जाने वाली है। अरे गीत गाओ। ये वही काला बैठी मैंने होली में के लिए ज्वेलरी मंगाई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है अप्पी की मेहंदी सेरेमनी का। सारे लोग बिजी हैं, हम लोग उठे, थोड़ा काम वाम किया और उसके बाद हम लोग नहाए और यहाँ धूप लेने आ गए हैं। यहाँ धूप में मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। मैं आई थी अपने बालों को सुखाने, बाल सूख जाएंगे उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी क्योंकि बहुत सारे काम हैं। आज अप्पी की भी हल्दी लगेगी, मेहंदी लगेगी और फिर मेरे भी मेहंदी लगेगी। मैंने आगे साइड में कल रात लगा ली थी क्योंकि मैंने सोचा दिन में पता नहीं टाइम मिला नहीं मिला, सुबह में पीछे वाली रह गई है और साइड वाले हाथ में रह गई है, वो मैं लगा लूँगी और थोड़ी देर धूप ले लेती हूँ, फिर बाल सुखा लेती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे और ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि पूरा दिन का आज ब्लॉग में शूट कर रही हूँ। पूरे दिन का मैं आपको दिखाऊँगी कैसे क्या होने वाला है और फिर चलो आगे का मैं दिखाती हूँ उसके बाद। मेहंदी से एक दिन पहले मेरी अप्पी यहाँ पर अपने लहंगे का दुपट्टा बना रही थी क्योंकि लहंगा तो इन्होंने बनवा लिया था बट उसका दुपट्टा रेडी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मेरी अम्मी, मेरी खाला और ये बैठकर दुपट्टा बना रही थी और मैं भी इन लोग की थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही थी, इसलिए मैं भी यहाँ पर थी। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप बना ली आप लोग को दिखाने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी सारी ज्वेलरी को सारे को एक चीज़ में एक डब्बे में निकाल कर रख लिया, जैसे कि हम उस दिन पहने तो आसानी से हमें मिल जाए, वरना बहुत सारी ज्वेलरी होती है उसमें ढूंढनी पड़ती है कि ये वाली कहाँ रखी है, वो वाली कहाँ रखी है। तो हमने चिमटी, ज्वेलरी और ये मेहंदी के कोन, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें बाहर निकाल कर रख ली और बाकी ज़रूरत की नहीं थी उनको सबको अंदर रख दिया। एंड यहाँ पर एक दिन पहले पुए बनते हैं, इसको गुलगुला भी बोलते हैं। आप लोग बताना आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं। मेरे यहाँ तो गुलगुला बोलते हैं, पुए भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ख़ानदान वाले लोग, मतलब कि ताई वगैरह, भाभी वगैरह बना रही थी। और उसके बाद जब काम हो गया तो इन लोग के मेहंदी हमेशा ले जाती है मेरी अम्मी, खाला के। तो हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों के मेहंदी लगा दें यहाँ पर, ताकि एक दिन पहले अगर इनकी मेहंदी ना लग पाए तो ये लोग भी आसानी से, इन लोग के हाथ पर भी मेहंदी हो। तो खाला मेरी कह रही थी कि मेरे कैसे भी मेहंदी लगा दो, बस मेरे हाथ लाल पीले हो जाने चाहिए। तो फिर और उनको नींद भी बहुत आ रही थी तो मैंने सोचा लाओ मैं लगा देती हूँ उनके। और इल्मा अप्पी अम्मी की लगा रही थी और उन्होंने छोटी वाली खाला की भी लगाई थी, तो फिर बड़ी खाला के मैं लगा रही थी। अभी सुनना यहाँ पर क्या कहेंगे। मैं वही खाला बैठी कि हमने कितनी गंदी मेहंदी लगाई है। मेरी गंदी मेहंदी के सदमे में बैठी है मेरी खाला। गाइस मेरे को मेहंदी लगानी नहीं आती है लेकिन खाला ने बोला मेरे लगा दे, और वो नींद में भी थी, वो तो सो गई थी जाके। उन्होंने बोला नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा लाओ लगा देती हूँ। बट यार मेरे को ऐसी मेहंदी लगानी आती है, पर कोई बात नहीं, मेरे जैसी आती थी मैंने पूरी कोशिश से लगाई है। बट मुझे बहुत हंसी आ रही थी उस टाइम पर, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ा गई थी। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला सीन हो गया था। मेरी अप्पी तो मेहंदी खैर अच्छी लगाती हैं, उन्होंने अपने हाथ पे भी अच्छी लगाई थी और वो हमेशा अच्छी लगाती ही हैं। बट मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है। मेरा तो ये होता है बाई चांस कभी चीज़ सेम लग गई, वरना तो लगती नहीं है कभी। तो मैंने अपना हाथ तो ख़राब ही कर लिया था एक साइड में लगा के, बट मैं इनका काम बचाने के लिए एक साइड में अपने एक हाथ पे लगा लेती हूँ, जिससे कि इनको मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा, क्योंकि दूसरे हाथ पे भी लगानी होती है ना। तो यहाँ पर मेहंदी लगाने के बाद हम लोग हीटर से सुखाने लगे थे एंड सो गए थे, रात काफ़ी हो गई थी। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, मेहंदी वाले दिन का। तो यहाँ पर हम लोग बाल सुखाने के लिए ऊपर आ गए थे नहा के। उसके बाद यहाँ पर ये अपनी वीडियो अपलोड कर रही हैं और अम्मी के सूट पर तुरपन कर रही थी। मैंने अपने सारे मेकअप के ब्रशेस जो थे वो सब वॉश कर दिए थे, जिससे कि यूज़ करें तो अच्छे हो, मतलब मेकअप इधर उधर ना हो। एंड यहाँ पर मेरी खाला, जो लोग वेजिटेरियन है, मतलब कि जिन लोग को बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाना होता है, मेरे घर में भी ऐसे लोग हैं जिनको नॉनवेज नहीं खाना होता है, तो उसके लिए वेज सब्जी बन रही थी। मुझे फाइनली इस वाले पार्सल का बहुत वेट था और इस वाले पार्सल में मैंने वलीमे के लिए ज्वेलरी मंगाई है, वो मैं वलीमे वाले दिन आपको दिखाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये ज्वेलरी आएगी नहीं आएगी जो मैंने ऑर्डर की, और जो मैंने जैसी ऑर्डर की है वैसी की वैसी आई है। तो ये ज्वेलरी कैसी आई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे बहुत पसंद थी, मुझे यही पहननी थी, बट मैंने एक और लेके रखी थी लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो अब ये आ गई है फाइनली। अब मैं ये पहनूंगी। तो ये ज्वेलरी कौन सी है ये मैं आपको वलीमे वाले दिन दिखाऊंगी, तो बनी रहिएगा 3-4 दिन लगातार। और तो गाइज़ यहाँ पर डेकोरेशन के लिए मेहंदी की डेकोरेशन वाले आ गए थे और ये जो थाल है ये हम लोगों ने खुद से बनाई थी और इसमें सारी चीज़ें, मतलब ये प्रॉपर थाल हम लोगों ने खुद से बनाई थी। और इसको जो डेकोरेट किया है वो मैंने किया था डेकोरेट, एंड ये कोन वगैरह लगा के मैंने रखा था। एंड अप्पी की फ्रेंड आ गई थी जिनको अप्पी को मेहंदी लगानी थी, एंड उसके बाद मेरी अप्पी को मेहंदी छुआ दी गई थी जिससे कि उसकी मेहंदी लगनी शुरू हो जाए। तो ये जो भी मैरिड वूमेन होती हैं वो करती हैं। तो मेरी ताइयाँ आ गई थी, मेरी ताइयों ने बारी बारी से इनको मेहंदी छुआ दी थी, इनके फिंगर टिप पर लगा दी थी जिससे इनका डिज़ाइन भी ना ख़राब हो और मेहंदी भी छो जाए। फेस पर भी लगाना होता है। मैंने पूछा था ताई से, ताई फेस पर क्यों लगा रहे हो, तो उन्होंने बोला था कि कहते हैं फेस पर लगाया जाता है, छुआने का मतलब ही यही होता है। तो मैंने बोला ठीक है। एंड ये सब हो गया।
उसके बाद अब मेरे अप्पी की मेहंदी लगनी शुरू होगी, बट उससे पहले मैं देखो अप्पी को चिढ़ाती हूँ। मैं 2-3 दिन से उसको चिढ़ा रही थी। मेरी बहना दुल्हन बनने वाली है, कल अपने घर को जाने वाली है। साइड में अप्पी की रस्म चल रही थी और यहाँ पर अप्पी की दोस्त खाली बैठी हुई थी, तो अलमा अप्पी बोली जब तक आप मेरे एक हाथ पे मेहंदी लगा दो, उनका एक हाथ भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उनके एक हाथ पे हमेशा मेहंदी रह जाती है, सबके वही लगाती हैं ज़्यादातर, तो उनके एक हाथ पे रह जाती है। और सीधे हाथ से तो वैसे भी सीधे हाथ पर नहीं लग पाती है, जिसको मेहंदी लगानी आती है उल्टे हाथ से, तो मेरी अप्पी का रह जाता है हाथ, तो उन्होंने भी लगवा ली थी। यहाँ पर मेरी खाला वीडियो बना रही है और देखो यहाँ पर मैं मेरे एक हाथ में मेहंदी लगवा रही हूँ अलमा अप्पी से, और इसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, कह रही थी मेरा मन नहीं है, मेहंदी ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा तुम लगा दो, बस हाथ रेड हो जाने चाहिए, लगा दो मेहंदी, तो उन्होंने लगा दी मेहंदी। एंड पीछे मेरी फरत अप्पी की मेहंदी लग रही है ब्राइडल वाली, और यहाँ पे मेरे दूसरे हाथ पर लग रही है, जिस हाथ में मेहंदी लग गई उससे मैंने कैमरा पकड़ लिया था दिखाने के लिए। एंड उसके बाद का यहाँ पर मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी भी लग गई थी, मेरी फरत अप्पी के हाथों पर भी मेहंदी लग गई थी, उनके पैरों पर मेहंदी लग रही थी, और जो उनकी दोस्तें हैं वो उनके फिंगर टिप्स को पोरों को भर रही थी। और उसके बाद मूवी वाले को कॉल भी आ गया था कि हम 4 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने आने में 6 बजा दिए। लेकिन हमारे लिए तो आसानी हो गई थी, क्योंकि हम लोग भी रेडी नहीं थे 4 बजे तक, तो क्योंकि अप्पी की मेहंदी लगने में बहुत टाइम लग गया था। फिर उसको मेहंदी सुखानी थी, इसलिए वो हीटर के आगे बैठ गई। जब उनकी मेहंदी सूख गई तो उसके बाद उन्होंने अपना फ़ोटोशूट करवा लिया। फ़ोटोशूट हो रहा था तो मैंने भी यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप ले ली थी। एंड इसके जस्ट बाद मंडिया के लिए नीचे सारे लोग रेडी हो जाएंगे, तो अभी आप मंडिया देखो। नहीं नहीं सही आ रहा भाई साहब चीज़ देखो इधर भाई। यहाँ पर मैं मस्ती कर रही थी, मैंने बोला भाई साहब चीज़ बोलो, अब देखना उसका बदला मुझसे कहाँ पर लिया जाएगा। तो ब्लॉग में देखना आप लोग, यहाँ पर कहीं पर मेरे से सेम चीज़ करके बदला लिया जाएगा। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, बट इससे पहले और भी सारी चीज़ें हैं, आप लोग और चीज़ें देखिए। अरे गीत गाओ, कैमरा पे देखो एक मिनट। और यहाँ पर मैं अपनी बड़ी ताई से गीत गाने के लिए इसलिए बोल रही थी, क्योंकि जब रात में पुए बनते हैं, गुलगुले बन रहे थे, तो मेरी बड़ी ताई वहाँ पर चेयर डाल के बैठी थी, तो उन्होंने हल्के से गीत गाना शुरू किया था। बट जब उन्होंने देखा कि उनको साथ किसी ने नहीं दिया है, किसी को गीत आता ही नहीं था, तो कोई साथ कहाँ से देता, तो फिर वो शांत हो गई थी। तो अभी पीछे से किसी ने बोला था चलो गीत गाओ अभी, तो फिर मुझे याद आ गया, तो मैंने बोला ताई गीत गाओ जल्दी से। तो लेकिन उन्होंने बोला कि अभी मेरा कोई साथ नहीं देगा तो मैं नहीं गाऊँगी। तो हमने बोला ठीक है, तुम आप सिंगल पड़ जाओगी गाने के लिए, तो फिर उन्होंने नहीं गाया। एंड ये मंडिया की रस्म चल रही है यहाँ पर, ये जो 5 लोटे हैं इनको उसके आसपास रखते हैं मंडिया के, और कुछ होती है रस्म, तो वो अभी आप देख लो। ये हमें, ये हमारा पूरा खानदान है। ये रहा मेरी अप्पी की मेहंदी का पूरा फाइनल लुक। एंड इसके बाद हम लोगों ने अप्पी की सोलो मेहंदी के क्लिप्स बनवाई थी, और ये फ्लावर वाली बनवाई थी, जो ऊपर से स्लोमो में फ्लावर फेंकते हैं तो वो एक अच्छा सा लुक आता है, वो चीज़ वाली वो करवाई थी। तो ये चीज़ आप लोग देखिए। गाइस फाइनली यहाँ पर मेरे मामू मुमानी और मेरे नानी घर के सारे लोग आ चुके हैं, जो कि अभी भतैया बनकर आए हैं, इसलिए लेट आए हैं। ये वाली बात मेरे मामू ने खुद से बोली थी कि हम भतैया बनकर आए हैं, इसलिए आज हम लेट आए हैं। और ये देखिए छुटका क्या कह रहा है। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना। बाय बाय, कमेंट करके जाना। एंड यहाँ पर हमने अपने नानी घर वालों के लिए नाश्ता लगाना शुरू कर दिया है। तो ये मेरे छोटे मामू बैठे हैं, वो मेरी छोटी मुमानी, एंड उनके बराबर में बड़ी मुमानी बैठी हैं। तो हमारे बड़े मामू इसलिए नहीं आए थे क्योंकि बड़े मामू को सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली थी, तो उनको शादी और वलीमे की छुट्टी मिली थी, तो वो 1 दिन पहले नहीं आ पाए, इसलिए मामू मुमानी आ गई थी और हमारे नाना आ गए थे।
और ये फाइनली अब भात के लिए हम लोगों ने ऊपर सेटअप करा था, इसलिए हमने उनको ऊपर बुला लिया। तो अभी बारी बारी से सबको भात पहनाना शुरू होगा। तो अभी तो हमारे नानी घर वाले, सिर्फ हमारे नानी घर वाले आए हैं भात के लिए, क्योंकि एक दिन पहले का था। तो अभी जो अम्मी और डैडी को बाकी का भात पहनाया गया था, वो शादी वाले दिन और लोग लेकर आए थे, बहुत सारे लोग लेकर आए थे। तो उनको बहुत सारे लोगों ने शादी वाले दिन पहनाया था। ये यहाँ पर सिर्फ हमारी नानी घर वाले लोगों ने पहनाया था। तो डैडी को पहनाया, अम्मी को पहनाया एंड हम पाँचों लोगों को पहनाया था। तो आप लोग देखिए, अभी सारे लोग को पहनाया जाएगा। गाइस, जो वहाँ पे मंडिया के टाइम पर मैंने चीज़ बोला था वो भाई साहब को, वो सेम मेरे साथ अब यहाँ पर होगा। एंड ये चीज़ हो गई। ये चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ करी, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पर, बट जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब मैंने ध्यान दिया, अरे ये तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। जो चीज़ पहले मैंने करी थी वो चीज़ सेम मेरे साथ हो गई, और इत्तेफाक से दोनों ही चीज़ें रिकॉर्डेड थी इस टाइम पर। भात कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमने नानी घर वालों के साथ फ़ोटो शूट किया, पूरी फैमिली ने फ़ोटो शूट किया एंड कैमरे वाले फिर चले गए थे। उसके बाद हम लोगों ने छोटी मोटी क्लिप्स ली, बट जब खाना खाया हम लोगों ने कोई भी क्लिप्स नहीं ली, क्योंकि हमें याद ही नहीं था, क्योंकि हमारा फ़ोन कहीं होता था, हम कहीं होते थे, कभी खाना लगाना कभी कुछ करना। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ मतलब ये लोग चले गए थे, हमारे नानी घर वाले बच्चों को यहीं रोकवा लिया था हम लोगों ने, क्योंकि सुबह इन लोग को वापस से आना था। बाइक में छोड़ दे वहाँ तक ये बच्चे ये नहीं जाएंगे ना, बच्चे नहीं जाएंगे। टाटा, इन दोनों लोगों को बाइक छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अरे पैदल चल रहा है।
एंड काफ़ी रात हो गई थी। नानी घर से मामू ममानी लोग चले गए थे, बाकी नाना को हमने यहीं पर रोक लिया था। एंड उसके बाद मेरी अप्पी के पैरों के तलवों पर मेहंदी लगनी रह गई थी, तो मेरी खाला वो मेहंदी इनके लगा रही थी। एंड जो सुबह में सलामी के लिए हम लोगों ने गिफ्ट बनाए थे, तो ये वाले येलो वाले सारे मेरे गिफ्ट हैं, एंड पर्पल एंड ग्रीन कलर के मेरी इल्मा अप्पी के गिफ्ट हैं, जो हमने अभी पैक करके रख दिए हैं। मैं अपने वाले पैक कर रही थी। एंड इसके बाद हम लोग, अब काफ़ी रात हो गई थी, तो अब हम लोग सोने चले गए थे, क्योंकि सुबह में उठना था और सुबह में भी बहुत सारे काम होते हैं, जल्दी में करने होते हैं इनका वाले दिन के। तो उसकी अगली चीज़ मैं अगले दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।